ओम श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। कहीं भुआल सुनिय मुनि नायक, भय राम सब विद सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरे मित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक, मंत्री एवं नगर निवासी और हमारे जो शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सब है राम प्रिय जेह विद मोही। प्रभु असीस जन तन धर सोही। विप्र सहित परिवार गोसाई, करहि छोह सब रो रहे नाई। सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वो मुझको प्रिय हैं। आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, तेज अनु सकल विभव वस करहि। मोहि समय हो अनुभयो न दूजे, सब पायऊ रज पावन पूजे। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया है। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया है। यह अभिलाष एक मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लख सहज सनेहु, कहूँ नरेश रजयाय सदेहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा रह गई है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। राजन राउर नाम जसु, सब अभिमत दातार। फल अनुगामी महिप मने, मन अभिलाष तुम्हार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे राजन, आपका नाम और यशी संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोले उराव रह समृद्धवानी। नाथ राम करे हैं जोगराजू, कहें कृपा कर करे समाजू। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा फिर से कोमल वाणी में बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी शुरू की जाए। मोहि अच्छत हो छाहू, लहे लोग सब लोचन लाहू। प्रभु प्रसाद शिव सबय निवाही, यह लालसा एक मन माही। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सभी लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु, आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निसहा दिया है, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी हैं। केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। पुण्य न सोच तनु रहूं के जाऊं, जेह न होए पाछे पछताऊ। सुने मुनि दशरथ वचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं होगा, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछताना नहीं पड़ेगा। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सुनि नप जास विमुख पछताही, जास भजन बिनु जरहन नाही। भयउ तुम्हार तने सोहि स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी की पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं। इसी से तो प्रेम बस
आपके पुत्र हुए हैं। वेग विलम्ब न करें नृप साजी सुबह समाज, सुदिन सुमंगल तब है जब राम होए जुबराज। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजवाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। कहे जय जीव शीस तिन नाये, भूप सुमंगल वचन सुनाए। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाया। तब राजा ने सुंदर मंगल में वचन सुनाए। जो पांच है मत लागे नीका, करऊं हर्ष ही राम है टीका। और कहा, यदि पंचों को आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज्य तिलक कीजिए। मंत्री मुदित सुनत प्रियवानी, अभिमत विरव परेउ जनुपानी। बिनती सचिव करहि कर जोरी, ज्यहु जगतपति वारे सकोरी। इस प्रियवाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। जग मंगल भल काज विचारा, बेगी अनाथ न लाए वारा। नृपहि मोद सुन सचिव सुभाषा, वड़त वोड़ जनु लही सुशाखा। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है, हे नाथ शीघ्रता कीजिए, देर मत लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। कहो भूप मुनि राज कर, जो जो आयस होय। राम राज अभिषेक हित, भेग करहु सोई सोई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। फिर राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी जो जो आज्ञा दें आप लोग वही सब तुरंत करें। हरस मुनीस कहे मृदुवानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे राम गण मंगल नाना। मुनिराय ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि मूल फूल फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। चामर चरम वसन बहु भांति, रोम पाट पट अग्नित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूपाभिषेका। चवर मृग चर्म बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियां, रत्न तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगाने के लिए उन्होंने आज्ञा दे दी। वेद विदित कहे सकल विधाना, कहूँ रचहूँ यह विविध विताना। सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहूँ बीतिन परोक्षहूँ फेरा। मुनि ने वेदों के अनुसार कहा कि सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप सजाए गए। फलों समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर लगा दिए गए। रचहु मंजू मन चौके चारू, कहूँ बनाव बेगी बजारू। पूजहु गणपति गुरुकुल देवा, सब वेद करऊँ भूमि सुर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार की तुरंत सजाने के लिए कह दीजिए। श्री गणेश जी गुरु जी और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो।
ध्वज पताक तोरण कलश सजहु तुरग रथन आग। सिर धर मुनिवर वचन सब निज निज काजहि लाग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सभी लोग अपने अपने काम में लग गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी के प्रेम को देखते हुए आप सभी को बार बार धन्यवाद। सादर नमस्कार।